जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। किसी के बारे में आप सोचिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, सितंबर, जून, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 10 तारीख, 15 तारीख, 3 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख, 2 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। इनिशियल की आपके नेम का भी हो सकता है और जिनके लिए देख रही हो उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आर, एम, टी, ए, एच, बी, यू, डी, के, पी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि नो कांटेक्ट वाले लोग ज़्यादा हैं। नो कांटेक्ट वाले लोग हैं या फिर बातें हो रही हैं पर नो कांटेक्ट जैसी हो रही हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये ऐसे पर्सन हैं जिन्हें अपनी हर एक बात ना सही लगती है, अपने हिसाब से लिया गया फैसला सही लगता है और आप कुछ भी कर दें वो सारी चीज़ें इन्हें गलत लगती हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जब आपसे इनका दिल, इनका मन जुड़ा रहता है, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता, तब इन्हें आप सब कुछ ठीक करते हुए दिखते हैं। लेकिन जब इन्हें किसी और की ज़रूरत होती है, आपसे मन भर जाता है, किसी और की तरफ ये बढ़ने लगते हैं, तो आप में सारी चीज़ें गलत नज़र आने लगती हैं और इन्हें वही सही लगता है जो इनको लगता है। कोई भी बात कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी सही हो, लेकिन इनके लिए गलत है अगर इन्हें गलत लगती है तो। ये ऐसे इंसान हैं जो आपको हर वक्त समझाते ही रहते हैं कि आपने ये गलत किया था, आपने पहले ऐसा किया था, आपने पहले वैसा किया था, आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, आपको इन्होंने माफ़ किया है, आप पे बहुत बड़ा एहसान किया है। वैसे यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके रिश्ते में ही नहीं है, जिनके साथ इनके मतलब नहीं होते ना, वो हर एक इंसान इन्हें गलत नज़र आने लगता है। फिर ये उसमें कमियां निकालने लगते हैं, या तो रिश्ते ख़त्म कर देते हैं या तो बहुत सारी ट्रोलिंग कर देते हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जो आपके पार्टनर हैं कि खुद को कभी गलत नहीं मानते और जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ कभी मान जाना पड़ता है और कभी मना लेना होता है। तो इसी वजह से रिश्ते इनके साथ ठीक नहीं चलते। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा मतलब आध्यात्मिक हैं, बहुत कुछ इनकी लाइफ में
ऐसा है जिसकी वजह से ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। कभी कभी खुद में भी बहुत कमियां होती हैं, कभी कभी खुद में भी बहुत कमियां होती हैं, इसके वजह से भी कोई साथ नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को जान चुका है, लोगों के सच समझ चुका है, इस वजह से वो अकेले हो जाते हैं, इस वजह से ईश्वर उन्हें हर किसी से दूर रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी उस इंसान में भी कोई खूबी नहीं होती, इस वजह से उस इंसान के पास कोई सच्चा इंसान नहीं होता। तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप इन्हें उतना प्रेम दे रहे हैं जितना ये डिज़र्व भी नहीं करते हैं। आप इन्हें बहुत सच्चा वाला प्रेम करते हैं, आप इनके लिए निस्वार्थ खड़े हैं। लेकिन जब सामने वाला स्वार्थ से जुड़ा है तो आप कितना भी उनके साथ बिना स्वार्थ का रिश्ता रखें, कैसे चल सकता है। अगर किसी इंसान ने बहुत कर्मा, बैड कर्मा इकट्ठा कर लिया है, या फिर वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में बुराई की तरफ चल रहे हैं, तो फिर उन्हें अकेले ही रहना है ना, कर्मों का तो भुगतान करना है ना। ये दिखावा तो कर सकते हैं बहुत कुछ अच्छे होने का, क्योंकि होता है ना कि आज के टाइम में जो गलत होते वो सबसे पहले स्टेटस ढूंढ कर लगा लेते हैं उसी के हिसाब का। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि जो आपके पार्टनर हैं, इनके मन में हमेशा खुद को सही समझने की एनर्जी चलती रहती है। और जो इंसान खुद को भगवान मान बैठा है उसे आप कभी समझा ही नहीं सकते। भगवान, जो सच वाले भगवान हैं, उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन इन्हें कभी नहीं समझा सकते, क्योंकि इन्होंने खुद को मान लिया है कि मुझसे गलती होती नहीं है, मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी करती हूँ वो सब कुछ सही होता है, गलत आप ही हैं। तो फिर ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना जो आपकी बराबरी के नहीं है, जो कभी गलती नहीं करते। तो डियर, अगर आप इनके साथ रहना चाहते रिश्ते में, आप इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते, तो आप अपने अंदर या तो चेंजेस कर लीजिए कि खुद को सही मानना छोड़ दीजिए, किसी भी बात को लेकर जिद करना छोड़ दीजिए, इनसे बहस करना छोड़ दीजिए। जैसे आपको लगता है ना कि आप सही हो, इन्होंने आपसे कहा कि आप इन्हें चीट कर रहे हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, आप कभी इनके लिए सच्चे थे ही नहीं, तो फिर मान लीजिए और इनके साथ रिश्ते में बने रहिए। जब इनका मन करेगा तो आपको अपना लेंगे, जब इनका मन करेगा तो आपसे दूर हो जाएंगे। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए कभी पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। जब आपसे मतलब होता है या फिर टाइम पास करना होता है, तब आपके लिए इनके पास टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में, ये आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ कर गए हैं, आप आज भी इनसे ही प्रेम करते हैं, आप आज भी इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन अब आप इन्हें वापस पाना नहीं चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कुछ लोगों के लिए कि अपने पार्टनर के लिए रीडिंग तो देख रहे हैं, अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, आपके दिल में अभी भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने आपको तकलीफ़ें दी हैं। जो सॉफ्ट कॉर्नर भी है ना, वो भी अब उनके लिए खाली नहीं है। अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में जगह देना नहीं चाहते और ना ही उनकी ज़िंदगी में जाना चाहते हैं। आपको वो सारी बातें, वो सारी तकलीफ़ बहुत याद आती है कि आपने उनके लिए कितना कुछ पॉजिटिव किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको नेगेटिव ही बोला, आपको ब्लेम ही किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह के गए हैं शायद जिसके जख्म पूरी ज़िंदगी नहीं भरेंगे। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब ये कितने भी एफ़र्ट लगा लें, आप इन्हें जगह तो अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकते, आप इन्हें जगह भी अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकते। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि इनकी ज़िंदगी में जब मतलब होगा तभी आपकी जगह होगी, वरना इनकी तरफ से आपके लिए प्रेम नहीं है। प्रेम का कार्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि नहीं निकला है, डेविल कार्ड है आपके रिश्ते में, लेकिन प्रेम का कार्ड नहीं है। आप इनके साथ अगर ज़िंदगी में बढ़ेंगे ना, तो आप त्रिकंसु की भांति लटके ही रहेंगे,
न धरती के न स्वर्ग के। न आप इनके हो पाएंगे, ना आप अपने हो पाएंगे, ना ही किसी और के हो पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जगल ही करते रहेंगे। अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, क्या करें क्या ना करें, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रास्ता रहता है इस रिश्ते से निकल जाने का। इस रिश्ते से निकल जाने का बहुत स्ट्रॉन्ग रास्ता है, तो आप निकल जाइए। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ा करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आज भी अकेले होंगे और आने वाले 1 साल 10 साल बाद भी अकेले होंगे। तो क्यों चलाना 7 8 9 साल और ज़्यादा रिश्ता? ख़त्म करिए और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करिए। जो रिश्ता ख़त्म होने के लिए ही बना है उसे आप कितना भी टाइम चला लें, कितनी भी माफ़ी दे करके अपने रिश्ते को ठीक कर लें, लेकिन वो रिश्ता ब्रेक होगा ही। क्योंकि जो रिश्ते एक तरफ़ा होते हैं ना, वो ख़त्म ही हो जाते हैं। क्योंकि आप भी एक टाइम पे थक जाएंगे उस रिश्ते को घसीट घसीट के सही करके। और जो दो तरफ़ा रिश्ते होते हैं, जो दोनों तरफ से एफर्ट लगाए जाते हैं, तो उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। ये रिश्ता ऐसा है जो आपको पल भर का सुकून तो दे रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं। पूरी ज़िंदगी आप दर्द में रहेंगे। अंत समय में आपके मुंह से यही निकलेगा, उस रिश्ते में सब कुछ तो था पर सुकून कभी नहीं मिला। तो ऐसे रिश्ते से आप बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, अपने करियर पे, अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस करें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल, जिनके बारे में सोच कर देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है S P L Q M Z V H C। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 25 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख हो सकती है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, जून, दिसंबर। डियर अब हम बात कर लेते हैं, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन है लेकिन थोड़ा कम। डियर जिनके बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई हैं वो मेरे खिलाफ ही रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है जो इनका फैसला है वो हमेशा गलत साबित हुआ है। इन्होंने हो सकता है पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से रिश्ते निभाने की कोशिश की हो, लेकिन उसमें भी धोखा ही मिला। इनका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है ना,
उससे ये अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। रिश्ते कितने ही अच्छे हो, इंसान कितना ही अच्छा हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, जब वो रिश्ता वो इंसान मेरे साथ होगा तो धोखा ज़रूर होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में दूरी सही है। दूर से रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पास आने के बाद धोखे ज़रूर हो जाते हैं। तो इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इस वजह से ये आपसे रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके बारे में, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लाइक दोस्ती जैसा रिश्ता ठीक है, लेकिन इस रिश्ते को जैसे होता है ना कि नाम देना, शादी करना, साथ रहना, बातचीत करना, रिलेशन में आगे बढ़ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ते मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरह से मतलब चाहा है, उस रिश्ते को निभाया है, लेकिन इन्हें अंत में धोखा ही मिला है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो पास्ट का एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर, अब उस तरह से देखा जाए तो मुझे डर लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान इनका साथ नहीं दे सकता। बाद में कमियां, बहुत सारी चीटिंग, बहुत सारी बातें होती हैं उस रिश्ते में। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है, वैसे ही ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, अपने किसी बहुत करीबी के लिए देख रहे हैं, आपको लगता है कि इनके साथ आपका फ्यूचर है या फिर नहीं है, फ्यूचर है, लेकिन शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है ये आपके क्रश हो, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, जिनके बारे में आप बहुत सोचते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका, आप उनके लिए देख रहे हो। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको पसंद तो बहुत करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन किस्मत पे भरोसा नहीं करते। अब इन्हें ऐसा लगता है कि वही चीज़ किसी और को बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब ये उस चीज़ को पाना चाहते, उस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट लगाते, इन्हें नहीं मिलती। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, जो चीज़ मेरी किस्मत में है नहीं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी ये आपको लेकर कन्फ्यूज़न में है कि आपके साथ बढ़ना इनके लिए सही नहीं है, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डियर, ये अभी आपको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में है, आपके साथ रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन आपके साथ रिश्ते में हमेशा रहना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या उनकी शादी हो गई है या फिर आपकी शादी हो गई है, तो इन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाली यहाँ पे एनर्जी हो, कि बात तो कर रहे, घूम फिर रहे, ऐसी कोई एनर्जी मतलब वाली नहीं है यहाँ पे। इन्हें आपके साथ सुकून मिलता है और आपको इनके साथ सुकून मिलता है, लेकिन एक डर है। इस वजह से ये ज़िंदगी में आगे अब किसी और के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब हम बात कर लेते हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हैं। अगर आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, उनके लिए देख रहे हैं, तो उनकी क्या एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दो है, एक तो क्रश वाली, दोस्त वाली, और दूसरी जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, जिनके साथ बहुत सारे आप सपने सजा चुके हैं, जिनके साथ आप बहुत सारे सपने सजा चुके हैं, आपको लगता है कि इनके साथ पूरी ज़िंदगी जीना है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि आप इनके लिए ही सोचें, ये आपकी गलती है। क्योंकि आपको ये प्रेम तो करते हैं, लेकिन शायद जब फैमिली और आप में से चुनने की बात आएगी ना, तो ये आपको चुन नहीं पाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सामाजिक पर्सन है, और ये बहुत जल्दी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। अगर इनकी फैमिली ने बहुत इमोशनल होकर इनसे बहुत सारी बातें कह दी, तो ये ना चाह करके भी उनके लिए पॉजिटिव करेंगे, जो उनको सुकून देता है, ये वो सारी चीज़ें करेंगे।
क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अपने सुकून के लिए अपनी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकते, अपने सुकून के लिए किसी और को तकलीफ़ नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप इनसे कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे, आपके लिए कोई पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, तो अभी ये बहुत कन्फ्यूज़न में है। या तो आप समय के हिसाब से सब कुछ छोड़ दीजिए कि जो वक्त करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, या तो फिर आप इनसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए कमिटमेंट की, शादी की। आप अपने रिश्ते में रहिए, बात करिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें मत करिए, क्योंकि उम्मीदें ही अक्सर घाव देती हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनके बारे में ही सोचते हैं, इनके लिए ही सपने सजाते हैं और ये आपको ना मिले तो बहुत हर्ट होगा, तो संभाल लीजिए खुद को, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी फैमिली ने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है। तो इस वजह से ये इमोशनली जो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी फैमिली के सारे दुख दर्द को देखा होता है, तो उनके खिलाफ कैसे चले जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि ये आपका साथ ना दे। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि मैं किसको समझूँ किसको ना समझूँ, दोनों ही मेरे बहुत प्रिय हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया है, आपको चीट किया है, आपका साथ नहीं देना चाहते। बस ये समझ लीजिए कि इनकी किस्मत और इनके हालात दोनों अभी इनके साथ नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये रिश्ते देख रहे हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। अपनी ज़िंदगी में तो आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं किसी और के साथ, लेकिन मजबूरियों के हिसाब से थोड़ा चल रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर ये अभी आपको टाइम नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये सारी बातें आपको नहीं बता रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको बहुत तकलीफ़ होगी। आपसे ये सारी बातें छुपा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं कर पा रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद किस्मत इनका साथ दे सकती है, और अगर अभी से आपको छोड़ दिया तो ये बहुत पछताएंगे। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हालातों से बहुत मजबूर हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और आप पॉजिटिव रहें। आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।